नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने एक साइंस का नया सेशन है ना। और जैसा कि हर सेशन में आपको बताते हैं कि जो भी आपको प्रैक्टिस सेशन अवेलेबल करवाया जाता है, सामने दिया जाता है, वो मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ना। जो अवेलेबल करवाया जाता है आप लोगों को वो देख लीजिए, मोर देन सफिशिएंट होगा है ना, कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण क्या है? वो एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, क्लोरोक्विन है या पेनिसिलिन या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है ना। ये स्लैश देख लिख सकते हो, एक से अधिक है ना। क्वेश्चन कहता है एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण क्या है? तो वह पेनिसिलिन है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीकी का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र, एक्स किरण, रेडियो तरंग, गामा किरण या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है। ये स्लैश देके आप ये भी लिख सकते हो, एक से अधिक है ना। क्वेश्चन कहता है चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो एक्स किरण का है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में मुर्गी पालन केंद्रों में समानता पाए जाने वाला रोग कौन सा है? फॉल्स पॉक्स, टीका बुखार, रानीखेत रोग, कोयराजा या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है भारत में मुर्गी पालन केंद्रों में समानता पाए जाने वाला रोग का नाम बताइए है ना, रोग का नाम बताना। वो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, रानीखेत रोग। और इस बीमारी को एक और भी नाम से पुकारा जाता है ना। और अगर आप लोग जानते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में आपको बता सकते हैं, अगर नहीं पता तो फिर भी आप लोग हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में ही, हम आपको आंसर पिन कर दिया करेंगे ना। ऐसे आप लोग प्रयास कीजिए कि ऐसे तो गूगल के ज़माना है भाई, एआई के ज़माना आ गया, आप लोग सर्च करेंगे विद इन ए सेकेंड आपको आंसर पता चल जाएगा है ना। इलेक्ट्रो एस्फेगुलोराम, जिसको ईजी भी कहा जाता है ना, निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? हृदय रोग, यकृतरोग, अग्नाशय या मस्तिष्क? क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम निम्नलिखित में से किसका निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो मस्तिष्क के लिए ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, हीमोलिसिस कहते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, डायलिसिस। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? एरिथ्रोमाइनिन, ऑक्सीटोसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन ये ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। चेचक का टीका कहाँ से बनता है? घोड़े से, रासायनिक विक्रिया से, भेड़ से, जमीन से या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है चेचक का टीका कहाँ से बनता है? मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आप लोग को पहली बार में भी है ना, कुछ मैक्सिमम स्टूडेंट के बार ये वाला क्वेश्चन आप लोग पहली बार इस तरह का क्वेश्चन आप देख रहे होंगे ना। तो वो घोड़े से बनता है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। न्यूक्लियोसाइड है वो चीनी और फास्फेट है, केवल प्यूरिन और पिरीमिडीन है। प्यूरिन या पिरीमिडीन और चीनी, प्यूरिन या पिरीमिडीन, चीनी और फास्फेट या ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लियोसाइड है, क्या है वो? तो वो है ऑप्शन सी है ना, प्यूरिन भी है, पिरीमिडीन और चीनी है ना। द्विपद विज्ञान संबंधित नाम का उदाहरण? ग्रीन पी, श्रोतोपी, राना टिग्राना या चाइनीज रोज या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है द्विपद विज्ञान संबंधित का नाम क्या है? हो जाएगा राना टिग्राना है ना, ऑप्शन सी। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है साइक्लोडेक्साट्रिन, एस्प्रोमोटन, सैक्रिन या फ्रुक्टोज या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है आजकल सर्वाधिक जो प्रचलित है वो सबसे सुरक्षित मात्रा में कौन से विकल्प अपनाया जाता है शक्कर के स्थान पे? वो हो जाता है आपका एस्पार्टेम है ना, ऑप्शन बी। जिलेटिन का अधिक उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? कोलाइड बनाने से रोकने में, कोलाइड को अस्थायी करने तथा क्रिस्टल बनाने से रोकने में,
मिश्रण को अस्थायी करने में, सुगंधित करने में, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है जेलेटिन का अधिक उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। कोलाइड को अस्थायी करने तथा क्लिस्टरिन बनाने से रोकने में, है ना। अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाना एक क्या है? साधारण प्रतिक्रिया हो रही, अधिकृत परिवर्ती क्रिया है, जन्मजात परिवर्ती क्रिया है, प्राकृतिक परिवर्ती क्रिया है, या ऑप्शन ई है। क्वेश्चन कहता है अच्छे भोजन की गंध देखकर मुंह में पानी आ जाना, इसका एक क्या है? वो है कि उदाहरण है अधिकृत प्रतिवर्ती क्रिया, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन ई छूट गया, है ना। कोई बात नहीं, ऑप्शन ई आप लोग लगा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं है स्लैश देके एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो हो जाएंगे हम द्वितीय उपभोक्ता, है ना। सेब का आरोहण के लिए जिम्मेवार बल है कोशिका बल, जड़ बल, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, गुरुत्वाकर्षण, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कहते हैं सेब का आरोहण जिम्मेवार कौन है? तो हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, है ना। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है प्रोटेज है, एमाइलेज है, रेनेट है, लाइपेज, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम क्या है? वो आपका प्रोटीएज है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। परस्परवाद और प्रोटोकॉर्पोरेशन है क्या है? ऋणात्मक अनुक्रियाएं हैं, धनात्मक अनुक्रियाएं हैं, उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक, है ना। ऑप्शन कुछ क्वेश्चन में ही छूट गया, कोई बात नहीं, है ना। क्वेश्चन कहता है परस्परवाद और प्रो कोऑपरेशन है क्या है? वो है ऑप्शन बी, है ना, धनात्मक अनुक्रियाएं हैं। ऑर्गेनेल को सेल होमोजेनेट से अलग किया जाता है, वो एक तरह का एक्सरे विवर्तन से, क्रोमेटोग्राफी से, ऑटो रेडियोग्राफी, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगलेशन, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है ऑर्गेनेल को सेल होमोजेनेट से अलग किया जाता है, वो किस तरीके से, है ना। वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगलेशन के द्वारा। पेनिसिलिन के आविष्कार थे लॉर्ड लिस्टर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कार्ल लेडिस्टर, या ब्लडर रीड, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है पेनिसिलिन के आविष्कार थे वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया? यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, मैक्सिको, फ्रांस, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया था? वो मैक्सिको द्वारा, है ना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? माइक्रोराइजल फंगी, ब्लू ग्रेन सेवाल, बेसिसल्स थुरिजिएंसिस, है ना, ये तीन है, और बाकी नीचे कुट दिया हुआ है ना। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 तथा 2, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी केवल 3, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित जैविक उर्वरकों का सही उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना, 1 और 2। एंथ्रोफोबिया डर है किसका भाई? अधिकारी का, अग्नि का, पुष्प का, कुत्तों का, या ऑप्शन ही मनुष्य का। क्वेश्चन कह रहा है एंथ्रोफोबिया एक डर है, वो किसका डर है? तो मनुष्य का, है ना, ऑप्शन ही होगा इसका राइट आंसर। अविरेपत्रकता को नियंत्रित करने के लिए परित्र धर्मी अस्माथिक समस्थानिक है, वो क्या है? फॉस्फोरस 32, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, सोडियम 24, ये ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है अभिव्यक्ता है जिसको ल्यूकीमिया भी कहा जाता है ना, को नियंत्रित करने के लिए परित्रधर्मित समस्थानिक है, वो क्या है? वो फास्फोरस 32 के द्वारा, ऑप्शन ए होगा। एजेंट ऑरेंज है, उर्वरक है, खरपतवार नाशी है, कीटनाशी है, जीवाणुनाशी है, ये ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन कहता है एजेंट ऑरेंज क्या है, तो है खरपतवार नाशी, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा भोजन करने के बाद किसी को श्वास लेने में कठिनाइयाँ होती है क्योंकि उरप्राचारी स्वतंत्र रूप से नहीं चलती, उरास्थियाँ नहीं हिलती है, मांसपेशियाँ को चलन धीमा हो जाता है, वायु मार्ग उपग्रही द्वारा बंद हो जाता है, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है बहुत सारा वैसे भी आप मैक्सिमम लोग स्टूडेंट आप लोग देखेंगे कि अधिकतर ज़्यादा भोजन कर लेने से सांस लेने में थोड़ा कठिनाइयाँ होता है, उसके पीछे वजह क्या है, तो वजह है आपका ऑप्शन सी, है ना, मांसपेशियाँ का चलन धीमा हो जाता है ना। ऊंचे पहाड़ी, अच्छा इसका एक उदाहरण और भी है कि छोटा सिलेंडर 5-6 लीटर वाला आमतौर पे देखते हो कि अत्यधिक फुल कर देने पे एकदम पूरा मुंह जिसको कहते हैं फुल कर देने पे उसका प्रेशर कम देता है ना, चालू करने पे गैस पे, क्या वजह ये भी है क्या ना, सेम वजह वो सब का वहाँ भी है खाना में है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नाक से रक्त स्राव हो जाता है क्योंकि रक्त वाहिनियाँ का दबाव बाहरी दबाव से अधिक होता है, मैदान की तुलना से ऊंचे स्थानों पर दबाव अधिक होता है, ऊंचे स्थान पर रक्तदाब बढ़ जाता है, ऊंचे स्थान पर रक्तचाप घट जाता है, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है जब आप लोग ऊंची पहाड़ियाँ पे जाते हैं, अधिक ऊंची पहाड़ियाँ पे, तो नाक से खून गिरता है, उसके पीछे वजह क्या है, तो वजह आपका ऑप्शन ए है ना, रक्त वाहिनियों का दबाव बाहरी दबाव से अधिक होता है। लड़का किस उम्र में तरुणावस्था में आता है, 13 से 14 वर्ष के बीच में, 10 से 12 वर्ष के बीच में, 9 से 10 वर्ष, 11 से 12 वर्ष के बीच में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है लड़का किस वर्ष में तरुणावस्था में आता है, वो आप लोग तरुणावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, वो ऑप्शन ए होगा, है ना, 13 से 14 वर्ष के बीच में। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, वो अमेरिका द्वारा किया गया था, इंग्लैंड द्वारा किया गया था, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, या ऑप्शन डी ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम मानव का हृदय रोपण हुआ था, ट्रांसप्लांट, वो किसके द्वारा किया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। दूध किसका उदाहरण है, विलयन का है, कोलाइड विलयन का, इमल्सन का, बायो विलयन का, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है दूध उदाहरण है, तो वह है इमल्सन का, है ना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आप लोग वैसा ही छाट दीजिएगा ना, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वातावरण प्रदूषक के लिए प्रदूषक मानी जाती है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को उपयोग पदार्थ में बदला जा सकता है, ऑप्शन दिया हुआ है ना, 4 ऑप्शन है, आप बता सकते हैं। वो बैक्टीरिया है, वायरस है, परमाणु प्रोटॉन है, रेडियोधर्मी पदार्थ, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कर रहा है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को उपयोगी पदार्थ में बदलने की सहायता करता है वो बैक्टीरिया के द्वारा, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। कीटनाशियों में उपयोग से उन्नति होती है, स्वास्थ्य की, अर्थव्यवस्था की, ग्रह की, सड़क की, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है कीटनाशियों के उपयोग से उन्नति क्या उपलब्धि हो जाए, तो अर्थव्यवस्था की, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। इनमें से कौन सा तथ्य असत्य है ना, कहने का मतलब कि कौन सा ऑप्शन एक गलत है ना। एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन होता है, कार्बनिक यौगिक से विघटन से किण्वन होता है, किण्वन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। स्लैश डे आप लोग डाल सकते हैं ना, जो कि 1 से अधिक है ना। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, वो जो कि असत्य है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन होता है, बिल्कुल बात गलत है, और बाकी जो तीनों ऑप्शन सही है उसको आप लोग को मेन फोकस तो अच्छे से ध्यान देना है ना। इसको आप 3 ऑप्शन के रूप में नहीं देख सकते, 3 क्वेश्चन के रूप में, है ना, क्योंकि इस तरह का ऑप्शन आपको 4 क्वेश्चन को समेट के आपका एक क्वेश्चन के सामने प्रस्तुत किया जाता है ना, वो सब किया जाता है आपका टाइम मैनेजमेंट के लिए। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, गेहूँ, सरसों, चावल, बाजरा का, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, वो सरसों का, है ना, ऑप्शन बी। सहज प्रणाली का परिचालन है, प्रणाली का कार्य, प्रणाली का विकास, प्रणाली का स्वपोषी क्रिया, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई भी कहता है इनमें से कोई नहीं, या स्लैश देकर आप यहाँ पर डाल सकते हैं 1 से अधिक। क्वेश्चन कहता है सहज प्रणाली का परिचालन क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। पाश्चीकरण एक प्रक्रिया है, दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे रखा जाता है, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है,
दूध को पहले गर्म किया जाता है फिर तुरंत ठंडा किया जाता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ई भी कहता है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है पाश्चुकरण एक प्रक्रिया हो, क्या प्रक्रिया है ना, तो प्रक्रिया हो जाएगा ऑप्शन सी है ना। दूध को पहले गर्म किया जाता है और फिर तुरंत ठंड किया जाता है ना, इसी प्रक्रिया को पाश्चुकरण कहते हैं। दृश्य प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा किस रंग का सर्वाधिक अवशेष होता है? हरा पीला, पीला बैंगनी, लाल नारंगी, हरा बैंगनी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है दृश्य प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा किस रंग का सर्वाधिक अवशेष होता है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी है ना। प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन और रात दोनों में, दिन अथवा रात में, या केवल दिन में, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन तो ऐसा है मेरे ख्याल से तो आप लोग जनरली रोज दिनचर्या में देखते होंगे है ना। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो केवल दिन में ही होता है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। दिन में क्यों होता है? तो भैया इसके पीछे वजह है कि प्रकाश संश्लेषण होता है धूप की वजह से, धूप केवल दिन में ही उगता है ना कि रात में उगता है ना, इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन आप लोग को कमेंट में करके जरूर बताना है। और जाते जाते हर सेशन की तरह इस सेशन में आप लोग को बोलना चाहेंगे कि भाई जो मेरे द्वारा अवेलेबल करवाया जा रहा है सेशन वो देख लीजिए है ना। सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ना, और पेशेंस के साथ बस देख लीजिए, मोर देन इनफ होगा है ना। कहीं भी जाने किसी भी तरह का वीडियो और कहीं भी कोई किताब वगैरह करने का जरूरत नहीं है ना। बस जो मेरे सेशन द्वारा अवेलेबल करवाया था वो देख लीजिए, मोर देन सफिशिएंट होगा है ना। कहीं ये क्वेश्चन भी इधर से उधर नहीं जाने वाला है ना। बस पेशेंस के साथ आप लोग को वीडियो देखना है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।